हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th मॉडल पेपर मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करूंगा। जो विद्यार्थी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। एक कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए क्योंकि इसका हम कॉन्सेप्ट भी लिखाएंगे। शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि टोटल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। पांचों सेट कंप्लीट कर देंगे तो उसके बाद आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं देगा, ठीक है ना। ये बिहार बोर्ड जारी करता है एग्जाम से 1.5 महीना पहले। उसी का है, सेट 1 है, मॉडल पेपर 1 है। तो पहले इसका MCQ क्वेश्चन का सोल्यूशन करूँगा, फिर लघु उत्तरीय करूँगा, फिर दीर्घ उत्तरीय, यानी टोटल क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा इस चैनल पर। 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो घात पूछे बाबू या घातांक पूछे, दोनों का मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ। देखिए, घात पूछे या घातांक पूछे, दोनों का मतलब क्या हुआ, एक ही चीज़ हुआ। तो जिसका घात पूछेगा तो उसी से आपको मतलब है। 3 से मतलब, यानी इसको खंड करेंगे तो 3 से मतलब है। तो 3 से आपको भाग देना तक लगेगा। तो 3 से लगाइए, 3 छक 18, 2 इसमें गया, 3 8 24, 1 इसमें गया, 3 चौक 12, फिर 3 से लग रहा, लगाइए 3 से, तो 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 2 इसमें गया ना, तो 3 8 24 हो गया। फिर 3 से लग रहा, तो 3 से लगाई, 3 7 21, 1 इसमें गया, 3 6 18 होगा। अब 3 से नहीं लगेगा, तो 3 से आपको मतलब और किसी से नहीं। तो 3 इतना लिखाया है ना, 3 लिख दिया, तो 3 कितने बार आया, 3 बार आया, पावर के रूप में लिख दिए। तो इसी को घात बोलते हैं या घातांक बोलते हैं। तो घातांक कितना है बाबू, 3 है। तो यही घातांक कितना है बाबू, 3 है। तो जिसका घात पूछेगा तो उसी से आपको भाग देना है जब तक लगेगा। तो इसका घातांक क्या होगा, 3 होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, बी होगा इसका सही आंसर। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत नहीं है। तो इसका कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, दशमलव प्रसाद शांत तथा अशांत की पहचान। नोट्स देकर लिखिए। पहले भिन्न कटे तो काट देंगे, उसके बाद हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का हो तो दशमलव प्रसाद शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। जहाँ देखो बाबू, m कोमा n के मतलब हुआ पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 से लेकर अनंत तक के सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ऐसा कंडीशन में हुआ तो शांत होगा। तो ये तो देखिए इसी कंडीशन में 0 भी पूर्ण संख्या, 2 भी पूर्ण संख्या, तो ये तो शांत हो जाएगा। ए भी शांत हो जाएगा, ए अशांत होगा क्योंकि यहाँ क्या 7 आ गया। ए शांत होगा, 2 ही 5 होना चाहिए, इसका पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या है ना सब में पावर, तो ये होगा ए होगा, सी नंबर आंसर होगा इसका। कहा दशमलव प्रसाद शांत नहीं है, इट मीन्स अशांत है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में क्या करा, शून्यकों का योग होगा। तो पहले इसको गुना कर दीजिए। तो गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, 5x होगा, माइनस 3 होगा। तो शून्यकों का योग, तो a का मान इसमें 2 है बाबू, b का मान कितना है, -5 है, c का मान कितना है, -3 है। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला लिखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो जो पूछ रहा पहले वो करते हैं इसमें। तो शून्यकों का योग पूछ रहा था, तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो माइनस b का मान कितना है, -5 है, और a का मान कितना है, 2 है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 5/2 होगा इसका आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, 5/2, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में, यदि समीकरण अब देखिए बाबू 4 नंबर, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान है, p का मान है। तो मूल के मतलब जानते हैं ना, x का मान होता है। तो कहने का मतलब x के जगह पर क्या रख देंगे, -3 रख देंगे। x के जगह पर -3 रखिए, तो 2 गुने -3 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस p गुने -3 होगा, अब -3 बराबर 0। ठीक है, तो माइनस के स्क्वायर प्लस होता है, यानी 3 के स्क्वायर क्या हो गया, 9। तो -3 के स्क्वायर क्या हो गया, 9, 9 दूनी 18, प्लस माइनस माइनस हो गया 3p, अब -3 बराबर 0। तो देखिए यहाँ घटेगा बाबू, 15 बचेगा, -3p बराबर 0। अब इसको काटिए। अब देखिए 15 है, ये माइनस में है, उधर गया तो प्लस में होगा। तो p बराबर क्या आ जाएगा, 5 आएगा, यानी आंसर क्या आएगा बाबू इसका 5। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा।
अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा कोमा बीटा का मान है। अल्फा कोमा बीटा नहीं होगा, यहाँ क्या होगा बाबू, अल्फा इंटू बीटा होगा। ठीक कर लीजिए, मॉडल पेपर में कुछ कुछ मिस्टेक होल भी रहता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बट्टा ए, तो सी का मान सी है, ए का मान ए है, यानी सी बट्टा ए होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा इंटू, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है सी बट्टा ए। तो यहाँ सी का मान भी क्या है, सी है, ए का मान भी ए है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। तो कहा निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में कब होगा, जब सर्वांतर समान आएगा तब। तो यहाँ देखिए सर्वांतर निकालिए, डी का मान 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा। यहाँ देखिए 7 में से 5 घटेगा 2 बचेगा, बराबर नहीं ना, यहाँ अंतर 3 का है, यहाँ 2 का है, तो ये नहीं होगा। यहाँ भी देखिए अंतर कितना का, 5 का है, यहाँ कितना का हो जाएगा 40 का, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा, यहाँ एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ भी समान नहीं आएगा। यहाँ देखिए 3 माइनस 1 2 आएगा, 5 माइनस 3 क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ सर्वांतर समान आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, छोका। अब देखिए 7 नंबर बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 7 का रहा, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ठीक है, इंटू क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, इतना सारा ऑप्शन जिसे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका पहले फॉर्मूला लगाइए, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। इंटू का मतलब होता है गुना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए साइन स्क्वायर, अब देखने एक फॉर्मूला बताए थे, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा क्या होता है बाबू, 1 होता है। तो दोनों देखिए साइन थीटा गुने कोसेक थीटा है ना, स्क्वायर रहे, क्यों रहे, फोर कुछ भी रहे, एक साइन होना चाहिए, एक कोसेक होना चाहिए, इंटू होना चाहिए, तो उसका वैल्यू क्या होता है बाबू, 1 होता है। तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 दिया इसमें, हाँ ऑप्शन नंबर 1 डी नंबर होगा, ठीक है बाबू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विविधकर ज्ञात करने के लिए, विविधकर मतलब होता है डी का मान, डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें ए का मान देखिए पहले क्या है, 5 है, बी का मान कितना है, -4 है, और सी का मान कितना है, 2 है, सी का मान 2 है। तो विविधकर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि विविधकर को डी से सूचित किया जाता है। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मान भर दीजिए, -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac का मतलब क्या हुआ, 4 गुने ए गुने सी, तो ए के मान 5 है, सी का मान 2 है, तो -4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस 5 चौक 20 होगा, 20 दूना 40 हो गया। अब -40 में से 16 घटेगा, 16 माइनस 40 क्या आएगा बाबू, -24 आएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, -24, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इतना दिया हुआ है, 9 नंबर क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति मतलब डी का मान निकालेंगे, प्रकृति मतलब होता है डी का मान, डी का मतलब क्या होता है, विवेचक। तो इसका मान निकालेंगे, तो इसका 3 कंडीशन होता है। यदि डी का मान जैसे है ना 0 से बड़ा रहेगा ना, तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। डी का मान जो है ना 0 से छोटा रहेगा ना, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, और डी का मान 0 के बराबर होगा ना, तो मूल क्या होगा, बराबर होगा, मूल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इसमें देखिए ए का मान, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर है -4x है और प्लस 3 है बराबर 0 है, यही है ना 9 नंबर क्वेश्चन ये है। इसमें देखिए ए का मान कितना है, 2 है, और बी का मान कितना है, -4 है, और सी का मान कितना है, 3 है, और डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विविधकर बराबर, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है, -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे, -4ac, सी का मान इतना है, तो -4 का स्क्वायर 16 होगा। ये देखिए कितना हो गया, 8 दूना, देखो 4 दूना 8 हुआ, 8 3 24 हुआ, तो यहाँ क्या गया बाबू, -8 आ गया, यहाँ क्या आ गया, -8, करने का मतलब डी का मान जो है ना 0 से छोटा आ गया। तो 0 से छोटा अगर जो डी का मान होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा बाबू, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी वास्तविक नहीं होगा, ये काल्पनिक चल गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, ए होगा। ए क्यों होगा, क्योंकि माइनस में आंसर आ गया, तो जब भी माइनस में आएगा तो क्या होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 भी ये करा कि इतना का मूल है, मूल मतलब होता है एक्स का मान, क्या होता है बाबू, एक्स का मान, क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर है -3x है प्लस 2 है बराबर 0।
तो देखिए ये 10 नंबर क्वेश्चन है बाबू, इसका मूल पूछ रहा है। तो पहले ए बी सी का मान लिखिए। ए बराबर इसका गुना हम कुछ नहीं तो 1 होगा। अब बी का मान कितना है -3 है, सी का मान कितना है 2 है। अब मूल बराबर फॉर्मूला होता है बाबू, मूल बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2 है। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। मूल बराबर मतलब मूल मतलब होता है x का मान y का मान, कुछ भी रहे जे रहेगा निकालेंगे। यहाँ x है तो x का मान लिख लेगा। तो मूल बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b का मान कितना है -3 है प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है -3 का स्क्वायर, अब माइनस 4ac, तो -4ac अब बट्टा 2a। तो 2a का मान कितना है 1 है, a का मान 1 है। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। -3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो ही रहेगा ना, बट्टा 2 हो गया। तो ये देखिए क्या आ गया बाबू, तो 3 प्लस माइनस यहाँ घटेगा तो क्या आएगा 1, 1 का वर्गमूल 1 आता है, बट्टा क्या है 2 है। तो यहाँ एक बार प्लस करके लेंगे, एक बार माइनस करके, कहने मतलब 3 प्लस 1 बट्टा 2 होगा और 3 माइनस 1 बट्टा 2 होगा। तो यहाँ देखिए 4 बट्टा 2 2 आएगा, यहाँ 2 बट्टा 2 1 आएगा, तो 2,1 आएगा। इसमें का एक मूल है, तो एक मूल देखिए क्या है 2,1 आया है ना, तो 2,1 में कोई ऑप्शन दिया है, कोई एक क्यों दिया होगा, तो ई होगा, ठीक है ना बाबू। अगर जो दोनों देता तो दोनों मारते, ठीक है ना। ऑप्शन देखेंगे दोनों में से कुछ मिल रहा है को, क्योंकि एक मूल का रहा, दूसरा मूल क्या हो जाएगा बाबू, दूसरा मूल क्या हो जाएगा इसमें 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो पहला मूल क्या आ गया 2 आ गया, तो यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे गुना करने पर रूट के बाहर आ जाए। तो ये गुना करेंगे तो कभी भी रूट के बाहर नहीं आएगा, ये गुना करेंगे तो रूट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि रूट वाला रूट के साथ गुना होता है। तो ये दुइयों को गुना करेंगे तो बाबू तो रूट 16 आएगा, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, और किसी को भी गुना करेंगे तो रूट के बाहर नहीं आएगा। देखिए इसका 9 के वर्गमूल 3 होता है, इसका वर्गमूल 9 होता है, ठीक है। उसी प्रकार इस सबका वर्गमूल नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसका क्या अब क्वेश्चन नंबर 12 देखना है। निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है, यानी खंड करिए। देखिए इसमें कौन ऑप्शन आता है, तो खंड करना है इसको। 154 है ना, तो लगाइए इसको पहले 2 से, तो 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 7 दूना 14 हो गया, 1 इसमें गया तो 1 इसमें गया 14 हो गया, 14 का था 7 हो गया। फिर लगाइए, अब 2 से तो लगेगा नहीं, एक बार कैसे लगेगा 7 से लगेगा, तो 11 आएगा। तो इसको खंड किए तो क्या आया बाबू 2 गुने 7 गुने 11। तो ऑप्शन देखिए दिया है 2 गुने 7 गुने 11, हाँ ऑप्शन नंबर सी होगा 2 गुने 7 गुने 11। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। एक घातीय मतलब नहीं x के घात 1 के होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, 1 को होना चाहिए लेकिन। तो ये देखिए x कट जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। अब ये देखिए बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। देखिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, एक जगह पर कितना है x है, b की जगह पर क्या है 1 है, ठीक है ना, बराबर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब बराबर में समान चिन्ह रहता है तो कटता है, तो ई कट जाएगा ई कट जाएगा, तो ये देखिए 1 प्लस 2x आ गया बराबर 4x आ गया 2। तब बस पूरा हल करने की जरूरत नहीं, इसमें देखिए इसको घटाएंगे तो एक ही घात नहीं आएगा, यहाँ एक चर के एक ही घात रहेगा, इसलिए ए ऑप्शन सही है, ठीक है। ए नहीं होगा बाबू क्योंकि इसमें द्विघात आ रहा है, ठीक है, इसमें भी द्विघात आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात कब होगा, ओनली चर के घात क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो ये तो कभी नहीं होगा, बट्टा में द्विघात समीकरण नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन है, डायरेक्ट देखिए ये दिख रहा है द्विघात समीकरण है, चर की घात कितना है मैक्सिमम 2 है, तो ये हो जाएगा सी नंबर इसका ऑप्शन। अब देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यदि समीकरण 4x² माइनस 3kx प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान होगा, यानी k का मान हमको निकालना है, k बराबर 8। तब मूल बराबर कब होगा, जब d का मान क्या होगा बाबू 0 होगा तब। तो इसमें a b c का पहले मान लिख देते हैं, पहले देखिए क्या लिखा हुआ है 4x² है माइनस 3kx है प्लस 1 है बराबर 0 है। ये दिया हुआ क्वेश्चन बाबू, तो इसमें a b c का पहले मान लिखिए, तो a का मान 4 है, b का मान कितना है -3k है, और c का मान कितना है 1 है।
तो मूल बराबर कब होगा बाबू, जब डी बराबर क्या होगा 0 होगा। तो और डी का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो जब भी मान पूछेगा तो क्या कहेगा मूल बराबर है, क्योंकि बराबर 0 लिखेंगे तभी किसी का वैल्यू लिख लेगा। ठीक है, अब देखिए b का मान कितना है बाबू -3k है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे -4 a का मान कितना है 4 है और c का मान कितना 1 है बराबर 0। तो -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, अब k स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16 हो गया बराबर 0 हो गया। तो यहाँ देखिए 9 k स्क्वायर हो गया बाबू बराबर 16 हो गया। तो k स्क्वायर बराबर क्या 16/9 हो गया, और स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट में जाएगा तो 16/9 आएगा 16/9। तो k बराबर प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा, यानी +-4/3 +-4/3 ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल -15 है तो वह द्विघात बहुपद होगा। तो देखिए बाबू द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है जब शून्यकों का योग गुणनफल दे रहता है तब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो नोट्स में लिख लीजिए यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया रहे तो द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो योग होता है शून्यकों का तो योगफल के मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दिया हुआ, तो इसमें खाली भर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ 2, तो 2 हो गया, ये x था तो x लिखा गया। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -15, तो -15 लिख दिए। ठीक है बाबू, तो x² माइनस 2x प्लस माइनस होता है इसलिए -15, यानी इतना आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी है इसका सही। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर इसका डी सही है बाबू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये टिक कर देते हैं जो बन गया। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो डी बराबर नहीं रहेगा तो समांतर श्रेणी में नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए बराबर आ रहा 16 में से 12 घटेगा तो 4 और 20 में 16 घटेगा 4, ये तो समांतर श्रेणी में है बाबू। कह रहा समांतर श्रेणी में नहीं है। ये भी देखिए 3a में से 1 घटेगा 2a बचेगा, 5a में से 3a घटेगा 2a बचेगा। ये भी देखिए समांतर श्रेणी में हो रहा है। यहाँ अंतर क्या रहा 5 में से 3 घटेगा 2, 7 में से 5 घटेगा 2, लेकिन यहाँ अंतर समान नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ए होगा आंसर। ठीक है, कह रहा समांतर श्रेणी में नहीं, इसको भी खंड कर सकते हैं। 4 हुआ बताए थे पिछले वीडियो में, ये 4 है, ये क्या है बाबू 25 है, ये क्या है 49 है। कभी भी अंतर बराबर आएगा तो बोल रहा समांतर श्रेणी में नहीं है, तो कौन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 18 नंबर में कह रहा था समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा समांतर श्रेणी √2 √8 √18 √32 का सार्वंतर है। सार्वंतर मतलब डी का मान। तो डी कब निकलता है बाबू सेकेंड में से उसका क्या करते हैं जस्ट पहले घटा देते हैं। तो इसको हम 8 को हम लिख सकते हैं क्या चीज़ 4 × 2 ये -√2 है। ठीक है ना, तो क्या हो गया √2। देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये √2 का वर्गमूल नहीं होता है। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 8 को हम क्या निकाल सकते हैं 2√2 और -√2 है, तो घटेगा तो कितना आएगा √2 आएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा बाबू √2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। मान लीजिए उसमें खाली कॉन्सेप्ट लिखिए ऑब्जेक्टिव का, लिखिए 3 पद नोट्स में लिखिए यदि ABC AP में हो, यदि ABC AP में हो तो 2B बराबर क्या होता है A+C इन नोट्स में लिख लीजिए। नोट्स में लिख लीजिए यदि ABC AP में हो, AP मतलब समांतर श्रेणी में हो तो 2B बराबर क्या होगा A+C। तो जब भी समांतर श्रेणी की चर्चा होगा 3 पद दिया हुआ रहेगा तो बीच वाला को डबल कर देंगे और पहला लास्ट वाला को जोड़ देंगे। तो देखिए क्या कर रहा है x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको पहले देखिए लिख लेता हूँ यहाँ पे देखिए बाबू लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 ने है क्या है बाबू x + 2 है, ठीक है ना 3x है और क्या है 4x + 1 है। तो समांतर श्रेणी में है, जब भी कहेगा समांतर श्रेणी में तो प्रोसेस समझिएगा, बीच वाला को डबल कर दीजिए। तो डबल मतलब 2 से गुना, ठीक है, और शुरू और लास्ट वाला को जोड़ दीजिए।
तो ये शुरू वाला है, ये लास्ट वाला है, ठीक है। तो कुछ भी क्वेश्चन रह सकता है, ए भी करके देगा, बी भी, सी भी, कुछ भी रहेगा। तो प्रोसेस समझिए, जब भी समांतर श्रेणी में 3 पद रहता है तो बीच वाला को डबल कर देते हैं, पहला लास्ट को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 दूना 6x हो जाएगा बराबर ई एक्स वाला इसके साथ जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। ये घटेगा तो क्या आएगा, x बराबर 3, x बराबर क्या आ गया 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अब देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है इतना इतना का मान पूछ रहा है, तो डायरेक्ट भरिए ना। इसमें देखिए टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। और कोट 60 डिग्री का मान क्या होता है, कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, ठीक है। अब कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कोसेक 30 डिग्री जब मान होता है ना 2 होता है, क्या होता है बाबू 2। तो ये 2 2 कट जाएगा, 1/1 गुने 1 1 हो गया, √3 गुने √3 3 होगा, यानी 1/3 इसका आंसर आएगा, 1/3। ऑप्शन नंबर बी करा 10वां पद। तो पहले ए डी का मान लिख लीजिए। तो ए का मान कितना है बाबू, प्रथम पद 10 है, और डी का मान कितना है, सेकेंड में से उसका जस्ट पहले घटेगा, कहने मतलब 7 - 10, तो क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा। और 10वां पद के मतलब क्या हुआ, ए प्लस नो डी, ए प्लस नो डी। तो ए का मान 10 है प्लस 9 गुने डी का मान कितना है, -3 है। तो 10 प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 × 27 हो गया, घटेगा तो -17 आएगा, यानी -17 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है बाबू। करा समांतर श्रेणी का कौन सा पद, करा समांतर श्रेणी का कौन सा पद 47 है, ठीक है ना। कौन सा पद मतलब n का मान हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में। तो a का मान इसमें देखिए 2 है, और डी का मान सेकेंड में से उसका जस्ट पहले घटता है, यानी 7 - 2, 7 - 2 बराबर 5 हो जाएगा। कौन सा पद इतना, यानी पद पूछ रहा है, तो ये किसका मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, एन का मान 47 है, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए एन बराबर a + n - 1 × डी। तो एन का मान 47 है बराबर ए का मान 2 है प्लस n - 1 गुने डी, डी का मान कितना है बाबू 5 है। तो ये देखिए डायरेक्ट बनाए, MCQ टाइप के क्वेश्चन है, इधर घटेगा तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, n - 1 गुने 5। हमको आंसर से मतलब ये काट दीजिए 5 से, 5 × 45, तो 9 n - 1। तो यहाँ देखिए n का मान कितना आ जाएगा, माइनस में जाएगा प्लस में 10 आ जाएगा, n का मान कितना आएगा बाबू 10 में, ठीक है ना। तो 10वां पद होगा, कोमा पद होगा बाबू 10वां पद, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए 23 नंबर है, करा प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल होगा, विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल हो जाएगा 10 गो पद तक, कहाँ तक 10 तक, ठीक है ना। इसका योग पूछ रहा है, तो कहने मतलब योग मतलब होता है एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a प्लस n - 1 × डी। तो यहाँ n के जगह पर कितना रखेंगे बाबू 10 रखेंगे का, क्योंकि ये 10 का रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 10 रखेंगे, तो 10/2 × 2 a का मान कितना है 1 है इसमें, प्लस n का मान क्या है 10, तो 10 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 9, और d का मान क्या आएगा 3 में से 1 घटेगा तो 2 आएगा, ठीक है। ये काट दीजिए 5 आ गया, ये कितना है 2 प्लस 9 2 नहीं 18 हो गया, 5 गुने ये कितना हो गया 20, 20 × 5 100 आएगा, क्या आएगा बाबू 100, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 का, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर कितना दिया हुआ है 2n + 5, तो T4 बराबर वाट, T4 बराबर वाट, ये हमको निकालना है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 4 रख दीजिए, तो 2 गुने 4 रख दीजिए, अब प्लस क्या हो गया 5, तो 4 दूनी 8 5 13, कितना आ गया बाबू 13 आ गया। यहाँ भी 4 रख दीजिए, 4 रख के करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया बाबू 13 आ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर x⁵ + 1 में gx बराबर x + 1 से भाग देने पर px/gx का घात है। तो घात में हमको अधिकतम पावर से मतलब रखना है, ठीक ना। तो भाग देना है आपको क्या चीज़, gx से भाग देना है, किस में भाग देना है बाबू px में, ठीक है। तो वो भी घात पूछ रहा है, तो एक ही अंक तक भाग देंगे, देखिए कैसे। तो देखिए gx का मान है x + 1 है, अब px का मान क्या है x⁵ + 1 है, ठीक है। अब देखना है क्या, x को कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा, तो x⁴ से, ठीक है ना। तो एक गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x⁵ माइनस, इसको फिर गुना कीजिए
इसको इससे गुना किए तो इतना आया, प्लस है तो प्लस दीजिए, इसको इससे गुना करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या घटा दीजिए सिंबल चेंज करके, तो ये गया, ये माइनस में हो गया, माइनस एक्स के पावर 4 और प्लस 1। तो वो एक ही अंक तक भाग देंगे क्योंकि हमको घात से मतलब है पी एक्स बटा जी एक्स का। ठीक है, तो भाग देंगे तो अधिकतम पावर कितना आ रहा है बाबू, 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, पावर 4 आ रहा है। क्योंकि अगर जो आगे भाग देंगे, इसको मैं पूरा भाग देने से मतलब नहीं, ओनली घात देखना है। तो मैक्सिमम घात कितना आया बाबू, 4 आया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। टोटल भाग देकर दिखाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमको घात पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि अब भाग देंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यों आएगा, x2 आएगा, कम नहीं आएगा। तो घात में जब भी देखा जाता है तो अधिकतम घात। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या रहा, यदि बहुपद px का एक शून्यक -3 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड कब होगा बाबू, जब ऐसे होगा x + 3 = 0, तब ऐसे होगा लिखा हुआ, तब नहीं यहाँ से x के मान -3 आया है शून्यक। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बाबू, x + 3 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 27 2x - 5y = 7 का एक हल है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, इसमें देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनेगा, एक को समीकरण दिया हुआ है। तो इसमें देखिए x y का मान रखिए, जैसे यह लिखा हुआ 2x है -5y है = 7। तो कौन ऑप्शन रखेंगे कि यहाँ 7 आ जाएगा। तो इसमें देखिए डायरेक्ट यहाँ क्या दिख रहा है, डी नंबर रखने पर डायरेक्ट 7 आ जाएगा। क्योंकि x के मान रखना है 6, तो 2 × 6 होगा -5 है। y का मान रखना है 1। ठीक है ना, तो 6 दूना 12 हो गया, -5 = 7 आ गया ना। और कोई रखिएगा नेक्स्ट वाई का मान तो 7 नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर कितना है, अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 28 है। कह रहा निम्नलिखित में कौन बिंदु x = 4 के आलेख पर है, x = 4 के आलेख पर है। ठीक है ना, तो x बराबर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है ना। तो x का मान 4 है, तो y का मान कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। x के मान 4 है तो y का मान 3, कुछ भी हो सकता है, लेकिन x रहना चाहिए, x है ना, तो 4 है। ठीक है ना, तो इनमें से क्या होगा बाबू, सभी हो जाएगा, क्योंकि x का मान सब में लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगर यहाँ x के जहाँ पर जैसे दिया हुआ ना x = 4, जिसे बिंदु में बताया ना, पहला x होता है, दूसरा y होता है, तो सभी में x होना चाहिए। तो देखिए इसमें भी है, इसमें भी, इस पे भी है, y का भी मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक है, अब देखना 29 नंबर बाबू, करा समांतर श्रेणी इतना में 29 नंबर क्वेश्चन करा, समांतर श्रेणी में 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, डॉट 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 के लिए a20 और -a10 = वाट, इतना का मान निकालना है हमको। ठीक है, तो a20 के मतलब होता है बाबू a + 19d से बताए हैं। a10 के मतलब होता है a + 9d होता है। अब यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ ब्रैकेट दे दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो a + 19d और -9d, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये कट गया, सॉरी देखिए बाबू, ई और ई कट गया, ई घट गया, तो घटेगा तो क्या बचेगा, 10d, और d का मान इससे निकाल लीजिए, यहाँ पे है ना। देखिए बाबू, इसमें d का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 - 2 4 आएगा, तो d के जगह पर 4 रख दीजिए। तो 10 × 4 कितना होता है, 40 होता है। सिंपल सा। बाबू a1 b1 c1 होता है, a2 b2 c2 होता है। तो पहले अनुपात निकालिए, a1 बट्टा a2। तो a1 के मान 5 है, और a1 के मान 5 है, और b1 के a1 बट्टा a2 पहले निकालेंगे, तो a1 के मान 5 है और a2 का मान 3 है। अब निकालिए b1 बट्टा b2, तो b1 के मान देखिए -15 है, अब b2 का मान कितना है, -9 है। तो ये भी कटेगा तो क्या आएगा बाबू, 5 बट्टा 3 आएगा, 3 × 9 3 × 5 = 15। अब निकालिएगा क्या चीज़, c1 बट्टा c2, c1 बट्टा c2 बराबर आएगा तो तीनों निकालेंगे, नहीं आएगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो देखिए c1 के मान कितना है बाबू, किधर गया, देखिए c1 का मान 8 है और c2 का मान है 24/5। ये 8 है, ये क्या है बाबू, 24/5 है। तो मेन बटा भी से उलटता है, तो मुड़िया भर पलट जाएगा।
काट दीजिए 8 या 24, तो 5/3 आ गया। तो तीनों क्या आ गया बाबू, इक्वल आ गया, ये भी आ गया इक्वल, ये भी आ गया इक्वल, तीनों बराबर नहीं आ गया। तो तीनों जब बराबर आता है तो संपाती होता है, तीनों जब बराबर आता है तो क्या होता है बाबू, संपाती। तो ये क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। मान लीजिए पहला दूसरा बराबर आया, देखिए अब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, संपाती होता है, इसलिए क्या हो गया, ये संपाती हो गया। अगर जो मान लीजिए पहला दूसरा बराबर आएगा, तीसरा बराबर नहीं आएगा तो समांतर होगा। अब पहला दूसरा ही बराबर नहीं आया तो संपाती नहीं, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। तो इसमें तीनों बराबर आया इसलिए क्या होगा, संपाती। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात है। तो नोट्स में लिखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहे और भुजाओं का अनुपात पूछे तो दिए गए क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालते हैं। यानी जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा ना उसका वर्गमूल निकालते हैं। तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो 49 का वर्गमूल क्या होता है बाबू, 7 होता है, और 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है। यानी 7:9 होगा इसका आंसर, 7:9, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 में दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं का अनुपात इतना है, ठीक है ना। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे। तो नोट्स में लिखिए, यदि भुजाओं का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो दिए गए भुजाएं को वर्ग कर देंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो 16 अनुपात क्या होगा, 25, 16 अनुपात 25, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बाबू। अब देखना है 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो भुजा निकालना है। तो देखिए बाबू विकर्ण को डी से सूचित किया जाता है। तो दो को विकर्ण है, तो पहला विकर्ण को D1 लिखेंगे और दूसरा विकर्ण को क्या लिखेंगे, D2 लिखेंगे। 32, तो हमको भुजा का पूछ रहा है, ठीक है। तो लिखिए फॉर्मूला, समचतुर्भुज के भुजा बराबर, समचतुर्भुज के भुजा बराबर 1/2 होता है बाबू √D1 के स्क्वायर प्लस D2 के स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का भुजा बराबर। तो समचतुर्भुज के भुजा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 √D1 के स्क्वायर D2 के स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। अब मान पुट कर दीजिए, 1/2 लिख दिए है ना, D1 का मान 24 है तो 24 का स्क्वायर, D2 का मान 32 है तो 32 का स्क्वायर। तो 1/2 है बाबू, 24 का स्क्वायर 576 होता है। 32 का स्क्वायर देखिए गुना करने का शॉर्ट वीडियो हम बनाए हैं, इसको 32 × 32 करना है ना। तो ट्रिक बताएं बाबू, 2 दूना 4, 2 दूना 4 इसे गुना किए ना। अब दूसरा स्टेप क्रॉस गुना करके जोड़ दीजिए, 2 तिया 6 और 3 दूना 6, 6 6 12 2 बाकी 1, 3 3 9 1 10। ठीक है, तो इसका ट्रिक बताए थे, अलग अलग खंभा बीचे में लहरिया कर, देख लीजिए शॉर्ट वीडियो में। तो इतना हो गया ना। अब देखिए बाबू 1/2 है, इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10 के 0 बाकी 1, 7 2 9 1 10 के 0 बाकी 1 बाकी 1, अब 5 1 क्या होगा 6 होगा, इतना आ गया जोड़ने पर 1/2। इसका वर्गमूल क्या होगा 40 होगा, काट दीजिए 20, इसका क्या आ जाएगा बाबू 20 सेंटीमीटर आएगा, 20 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। अब देखना है बाबू क्वेश्चन नंबर 34, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। और कोट 60 डिग्री भी मान होता है 1/√3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है बाबू। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला जोड़ दीजिए और नीचे वाला ये लिखिए, इसको एलसीएम लीजिए, यही आएगा 2/3 आएगा, 2/3 इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 हुआ है, ठीक है ना। अब भुजा पूछ रहा है, तो कहें क्षेत्रफल के अनुपात दिया हुआ रहेगा, भुजा पूछेगा ना तो क्या कर देंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। क्या कर देंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। जब दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, अब भुजा का अनुपात पूछे तो क्या कर देंगे बाबू, दिए गए क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल क्या होगा बाबू, 11 होगा, अनुपात है तो अनुपात दिए, इसका वर्गमूल क्या होगा 13 होगा, यानी 11/13 आएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आएगा। अभी देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब ई देखना है 83 नंबर, कितना इजी क्वेश्चन दिया है। कर त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो पहले 2 त्रिभुज बना दीजिए, यानी त्रिभुज में जैसे जैसे कहेगा उसे उसे कर दीजिए, पहले कर दीजिए। इसका A नाम दीजिए, इसका B, इसका C, इसका PQR। ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है,
कोण बी बराबर कितना है 43 डिग्री। कोण बी बराबर क्या है 47 डिग्री। तो कोण बी जी है ना बाबू 47 डिग्री बना दीजिए। ये कोण बी है ये 47 डिग्री बना दिए। अब देखिए कोण आर कह रहा है ना, कोण आर क्या कर रहा है बाबू हमको 83 डिग्री। 83 डिग्री कर दिए। इतना जो क्वेश्चन में जैसे जैसे कर रहा था कर दिए। अब देखिए आगे पढ़ते हैं क्या कर रहा। तो कोण ए ज्ञात कीजिए। हमको कोण क्या पूछ रहा है बाबू ए पूछ रहा है। अब देखिए बाबू त्रिभुज क्या है समरूप है। तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो ई कोण इसके बराबर होगा बाबू। ई कोण क्या होगा इसके बराबर होगा। तो ई कोण से हमको मतलब नहीं, हमको क्या करना है ई निकालना ए। तो ये पता रहेगा तो हो जाएगा। तो कैसे पता करेंगे इसको देखेंगे। यानी कोण आर जो है कोण सी के बराबर होगा। ई बराबर होगा तो कोण आर कितना दिया हुआ है 83 डिग्री। तो ई भी कितना हो जाएगा बाबू 83 डिग्री। अब ई कोण कैसे लिख लेगा तो 180 में घटा दीजिए दोनों का जोड़ के। तो ये 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 के 0 बाकी 1 हो जाएगा। 8 4 12 1 13 130 हो जाएगा। घटा दीजिए 50 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा बाबू 50 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। तो समरूप वाला कसौटी वाला रूल बताए हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए कि कोई त्रिभुज वाला उसका प्ले लिस्ट अलग बना दिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था 2AB बराबर PQ और क्या दिया हुआ है BC बराबर हमको दिया हुआ है क्या चीज़ 8 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है QR बराबर वाट। QR बराबर वाट। अब समझना है त्रिभुज क्या है बाबू समरूप है। तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। संगत भुजाएं क्या होती है अनुपातिक होती है। अनुपात मतलब क्या होता है इतना बट्टा इतना करने मतलब AB बट्टा PQ जे और क्या होगा BC बट्टा QR। BC बट्टा QR ठीक है ना। AB बट्टा PQ AB बट्टा PQ और BC बट्टा QR ये लिख दिए। और AC बट्टा भी PR होता है। तो इसको मतलब नहीं इसको हमने को नहीं निकालना इसलिए वो नहीं लिखे। हमको क्या निकालना है QR ने निकालना है। ठीक है यहाँ तक तो लिख दिए। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे इसका वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखिए इसको रफ में बनाता हूँ। इसको गुणाम कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं बाबू 1 लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये देखिए अनुपात में लेके जाइए AB बट्टा है ना ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में जाएगा बराबर 1। ये क्या है गुना में इधर जाएगा तो भाग में AB बट्टा PQ क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा 2। अब BC का मान कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है। तो QR के मान नहीं लिख लेगा। मार दीजिए लहरिया कट। QR बराबर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। 8 दूनी 16 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी ये दूसरा वाला टिप दिए ई वाला होगा। ठीक है ना। 39 नंबर में क्वेश्चन हल किए इसका होगा C नंबर होगा। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 40 का भी हल करके आपको दिखा। अब देखिए क्या कर रहा है त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर। किस पर लंब है बाबू BC पर। कौन लंब है AD लंब है। तो इस लंब जब भी रहता है तो कितना डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री का। तो ये D है AD लंब हो गया। और देखिए आगे क्या कर रहा है देखिए ध्यान से यहाँ पे AD बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर। DC दिख रहा है ई भी 8 सेंटीमीटर है। AD भी दिख रहा है ई भी क्या है 8 सेंटीमीटर है। और आगे बढ़िए देखिए BC बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। BC पता चल रहा है ना आपको। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जी है ना बाबू 14 सेंटीमीटर है। तो ये टोटल 14 है। ये टोटल 14 है ये 8 है। तो ये तो पता होगा कितना होगा 6 होगा। यानी टोटल में ये वाला घटा देवी तो आज ही तो ये 6। ठीक है आगे देखो क्या करा। यहाँ तक तो हो गया ना। तो AB निकाले। AB मतलब ई हमको निकालना है। तो ई भुजा पता है आपको। ई भुजा पता है। ई पता है कौन त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ा भुजा क्या होता है कर्ण होता है। क्या होता है बाबू समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होगा। जोड़ेंगे तो 100 होगा। 100 का वर्गमूल 10 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बाबू 10 आएगा। इसका आंसर 10 होगा। ठीक है बाबू ऑप्शन नंबर C होगा। ये गलती से इसमें लग गया था। ठीक है ना। इसको सही कर लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू C होगा। क्योंकि हमको 39 नंबर को मानना था C नंबर। ठीक ना इसमें टिक लग गया था गलती से। तो इसका C नंबर होगा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40। अब तो 40 हो गया बाबू। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 होता है तो यहाँ से यहाँ तक को R बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक को भी R बोलते हैं। टोटल जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होता है टोटल को व्यास बोलते हैं। अब व्यास बराबर फॉर्मूला होता है 2R। क्या होता है बाबू 2R। तो इसमें कह रहा था किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। तो उसके व्यास से 9 अधिक है। तो व्यास क्या होता है 2R होता है। कितना अधिक है 9 अधिक है। तो 9 जोड़ देंगे। तो इस समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ फिर से समझिए क्वेश्चन कह रहा है ना किसी वृत्त की परिधि जो है ना उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr
बराबर लिख का चिन्ह दिए दिए ना, बराबर का चिन्ह। व्यास होता है 2r, तो 2r से क्या है 9 सेंटीमीटर अधिक है, इसलिए 9 जोड़ दिए। अब देखिए क्या है 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 गुने r का मान तो निकालनी है, ठीक है, क्योंकि r का मान पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बाबू बराबर 9। अब देखना ध्यान से, 22 दूना 44 हो जाएगा बट्टा 7 गुने r माइनस 2r, एक नीचे कुछ नहीं है तो 1 है बराबर 9 है। ये कितना हो जाएगा 44r हो जाएगा, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 44r हो जाएगा माइनस 7 दूना 14r हो जाएगा बट्टा 7 हो जाएगा बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है। ये घटा दीजिए 0 30r होगा और बट्टा क्या होगा 7 बराबर 9 हो जाएगा। तो 30r बराबर 9 7 63 हो जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा 63 बट्टा 30 हो जाएगा। काट दीजिए 10 तिया 30 और कितना हो जाएगा 3 दूना 3 से काटते हैं तो 3 दही के 30 हो गया, 3 दूना 6 3 एकम में क्या, यानी कि 21/10 को पॉइंट में क्या लिखेंगे बाबू 2.1 सेंटीमीटर। 2.1 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा 2.1, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करा दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो दो गो वृत्त है तो पहला मान लीजिए पाई r1 के स्क्वायर माइनस पाई r2 के स्क्वायर बराबर कितना करा 100 सेंटीमीटर। अंतर के मतलब होता है घटाव, तो क्षेत्रफल का अंतर होता है। यहाँ क्या करा क्षेत्रफल का अंतर, तो इतना हो गया। और देखिए क्या करा उनकी परिधियों का अंतर कितना दिया 20 सेंटीमीटर है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। त्रिज्याओं तो क्या पूछा उनकी त्रिज्याओं का योग होगा। त्रिज्याओं का योग क्या माने r1 प्लस r2, इसका योग पूछ रहा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए पाई, तो क्या हो जाएगा r1 के स्क्वायर माइनस r2 के स्क्वायर बराबर कितना है 100 है। अब देखिए पाई है बाबू, तो ये देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा क्योंकि हमको ए निकालना है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर 100, ठीक है। तो हमको तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, तो आर तो कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू आगे देखिए इसमें क्या कर रहा था उनकी परिधियों का अंतर कितना 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2 बराबर कितना दिया हुआ है बाबू 20 सेंटीमीटर। तो 20 दिया हुआ है, यानी वृत्त की परिधियों का अंतर कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसका मान निकल जाएगा, देखिए ध्यान से कैसे, तो 2 पाई कॉमन लीजिए तो r1 माइनस r2 बराबर क्या आ जाएगा 20। तो r1 माइनस r2 बराबर क्या हो जाएगा 20/2 पाई, 20/2 पाई। तो r1 माइनस r2 बराबर क्या आ जाएगा 10/पाई आ जाएगा। तो r1 माइनस r2 की जगह पर क्या रख देंगे 10/पाई। तो देखिए ये पाई है ना, r1 माइनस r2 की जगह पर क्या रख दिए 10/पाई रख दिए। ये क्या है r1 प्लस r2 है, ठीक है, बराबर 100 है। इसको मिटा देते हैं बाबू, ठीक है। तो ये कट गया। अब देखिए r1 प्लस r2 बराबर 100/10, तो ये कट गया बाबू 10 बार में r1 प्लस r2, तो कितना हो गया 10। तो इसका आंसर होगा बाबू 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू सी नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बाबू देखना है 43। यदि बिंदु देखिए दो बिंदु है, ये कितना दिया हुआ 5, P है, ठीक है ना, ये 2, 0 है, तो दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है, तो P बराबर है, ठीक है ना। तो दूरी दिया हुआ 5, तो दूरी 5 लिख दिए बराबर। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर और 0 माइनस p का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला नहीं लिखे डायरेक्ट बना दिए। दूरी सूत्र होता है √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर छूटेगा तो रूट में जाता है, रूट छूटता है तो स्क्वायर में जाता है। तो ये देखिए रूट छूटेगा तो इधर स्क्वायर में चल जाएगा। ये क्या है 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये क्या है 0 माइनस p का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस होता है। देखिए बाबू दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र। दूरी दिया हुआ है 5 हमको दिया हुआ है, रूट अंडर x2 का मान 2 है माइनस x1 का मान 5 है, इसका होल स्क्वायर, y2 का मान 0 है माइनस y1 का मान p है, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर छूटता है तो रूट में जाता है, रूट छूटता है तो स्क्वायर में जाता है, तो रूट छूटेगा तो स्क्वायर में चल जाएगा इधर। ये क्या हो जाएगा घटेगा तो -3 का स्क्वायर, ये क्या होगा -p का स्क्वायर,
तो 25 हो गया, -3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस पी स्क्वायर हो गया 25, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में बराबर पी स्क्वायर हो गया, तो 16 हो गया बराबर पी स्क्वायर हो गया। स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट में जाएगा बराबर पी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट में जाएगा। 16 का वर्गमूल क्या होगा, +-4, क्योंकि किसी का जब मान निकालते हैं ना तो प्लस माइनस, यहाँ वर्गमूल नहीं लिख रहा, यहाँ 16 तो वर्गमूल 4 हो गया, ठीक है ना। जब किसी का वैल्यू निकालते हैं तो +- दोनों में होता है, तो पी का मान क्या होगा बाबू, +-4 होगा, +-4। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर देता हूँ। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, त्रिज्या का अनुपात दिया रहे, तो इसका क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो 36 का वर्गमूल 6 होता है और 49 का वर्गमूल 7 होता है, यानी 6:7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए बाबू 50 क्वेश्चन नंबर 50 तक सोल्यूशन करूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा। देखिए ये वृत्त है, ये क्या है बाबू, वृत्त है, ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, केंद्र का नाम ओ दिया हुआ है, और त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ है ना त्रिज्या, तो इस पर एक स्पर्श रेखा किया, स्पर्श रेखा खींचे है ना, तो इसका नाम क्या है बाबू, इसका नाम पी है, इसका नाम क्या है, टी है। ठीक, इसका नाम क्या है, पी है, इसका नाम टी है। यहाँ तक तो हो गया। इसकी लंबाई कितना दिया हुआ, 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। कराना स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, 24 सेंटीमीटर है, तो पीटी खींची जाती है, यानी पीटी खींची क्या है, पी और टी क्या है, स्पर्श रेखा है, पी और टी क्या है, स्पर्श रेखा है। यदि ओ वृत्त का केंद्र हो तो ओटी की लंबाई होगी, यानी ओटी की लंबाई, इसका लंबाई पूछ रहा है, ये हमको निकालना है, ये चीज़ हमको निकालना है। तो यहाँ देखिए स्पर्श रेखा जो होता है त्रिज्या पर लंब होता है, यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो ये तो एक समकोण त्रिभुज है, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण क्या होता है, यानी कहने मतलब ओटी हमको निकालना है, तो ओटी क्या है, कर्ण है, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंदर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर पता ही होता है क्या होता है, 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, जोड़ देंगे तो 625 हो जाएगा, 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए ये सब सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर देते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं का अनुपात दिया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा नहीं, तो उसका वर्ग नहीं करेंगे। देखिए दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो क्षेत्रफल के अनुपात पूछेगा तो क्या कर देंगे, इसका वर्ग निकाल देंगे। क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे, तो 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। तो त्रिज्या का अनुपात दिया रहेगा, क्षेत्रफल का पूछेगा तो वर्ग निकालेंगे। ठीक है, तो इसका वर्ग किए तो क्या हुआ, 4 हुआ, इसका वर्ग किए क्या हुआ, 9 हुआ, 4:9 आएगा, 4:9, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जब भी त्रिज्या का अनुपात दिया रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो क्या कर देंगे, त्रिज्या का जो अनुपात रहेगा उसका वर्ग निकालेंगे। ठीक है, तो इतना आ गया, इसका आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बाबू 47 नंबर, साइन क्या है, 52 डिग्री है, माइनस कोस क्या है, 38 डिग्री है। तो जब भी ऐसा अल्टरनेटिंग एंगल रहेगा तो दोनों को मिला कितना रहेगा बाबू, 90 डिग्री रहेगा। क्या रहेगा, 90 डिग्री। तो इसमें किसी को एक वो चेंज करने का रहता है, तो मान लीजिए इसी को हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो जिसको चेंज करना है ना उसमें 90 डिग्री माइनस लिख दीजिए। अब 90 में कितना घटाएंगे तो 52 बचेगा, तो कुछ नहीं करना है, इसका जस्ट पड़ोसिया घटा देना है। ठीक है, तो इतना घटाइए, देखिए क्या बच जाएगा, इतना आ जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ है मेरा, साइन 52 डिग्री को 90 - 38 भी लिख सकते हैं। अब जी घटा के लिखते हैं, भले ही 38 लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ेंगे थीटा। तो साइन 90 - थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। थीटा के जहाँ पर कितना है, 38 डिग्री। अब माइनस क्या है, कोस 38 डिग्री। तो ये प्लस माइनस घट गया, 0 आ गया इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। अब देखना है 48 नंबर, कह रहा किसी वृत्त के केंद्र, यानी जैसे ये मान लीजिए वृत्त है, यहाँ केंद्र होता है, तो किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई इतना सेंटीमीटर, यानी 13 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए क्या करा, किसी वृत्त के केंद्र है ना, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से, यानी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जी है ना बाबू 13 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, इसका नाम दे दीजिए P है।
ठीक है ना। तो P से स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श मतलब इस पर स्पर्श कर रहे हैं, इस पर सॉरी स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श मतलब ऐसे स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श रेखा खींची गई है। इसकी लंबाई कितना बाबू 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो इसको इसे मिला लीजिए तो क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। और त्रिज्या पता है स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। लंब होगा तो क्या होगा, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। ये केंद्र का नाम दे दीजिए ना, ओ इसका नाम दे दीजिए, क्यों कुछ नहीं है तो नाम कुछ और रख सकते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है क्या चीज़, ये चीज़ पूछ रहा है, यानी कि ओ क्यू पूछ रहा है। ये आर होता है ओ क्यू, त्रिज्या पूछ रहा है। तो त्रिज्या का हमको मान निकालना है। तो पता है ये क्या है, समकोण है। तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो ये क्या हो गया बाबू, कर्ण हो गया। हमको निकालना है क्या चीज़, और जब ये कर्ण हो गया, ठीक है ना, तो कर्ण हो गया, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो आधार बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यानी कि आधार बराबर तो ये आधार हो गया। तो आधार बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर और माइनस क्या होता है, लंब स्क्वायर। तो लंब कितना है, 12 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो क्या बचेगा, 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा स्क्वायर। तो यहाँ क्या निकल गया बाबू, आर का मान 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर किधर गया, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 49 नंबर का रहा, एक घड़ी की मिनट की सुई, जिसे मान लीजिए ये घड़ी एक है बाबू, ठीक है ना, यहाँ केंद्र होता है, सेंटर होता है ना। तो मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबा है, कितना, इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल है, यानी 15 मिनट में मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा, 15 मिनट लगा, ठीक है ना। तो रचित क्षेत्रफल पूछा है, 15 मिनट लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में समय। तो चूंकि जैसे देखिए आपको पता है 60 मिनट में बाबू, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का, ठीक है। तो 60 मिनट में हमको कितना बन रहा है बाबू, 360 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 1 मिनट बराबर, तो 1 मिनट बराबर क्या कर देंगे, इसको काट देंगे, गुना में जाके भाग में चल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 0 0 गया, 6 6 36, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमसे पूछा है 15 मिनट में, तो 15 मिनट में कितना होगा, तो 15 से गुना कर दीजिए। तो 15 छः का क्या होगा, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री कौन बनेगा, कहने का मतलब आर का मान हमको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा का मान निकल गया क्या चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। के द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो ये सब फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लेता है। तो इसका मान 90 है, 90 डिग्री है, ये ऐसे लिख दीजिए। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है 14। तो 14 गुने क्या हो जाएगा 14। अब टपकाइए, ये 4 बार में टपकेगा बाबू, ठीक है। इसका आधा 7 दूनी 14 हो जाएगा, इसको टपकाइए, 2 हो गया, इसका आधा क्या होगा 11। तो 11 गुने 14 कर दीजिए, 1 हटा के 1 सटा के, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 154 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, 154, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बाबू लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 50 को सोल्यूशन करूँगा। ये क्या है बाबू, सेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस सेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो बराबर क्या होगा बाबू 1 होगा। तो इसको रटना नहीं है, एक फॉर्मूला बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो एक फॉर्मूला बताएं तो बाबू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, तो 1 होता है, ठीक ना। अब आपको बनाना है तो बना के भी देख सकते हैं। तो सेक 30 डिग्री का मान होता है बाबू 2/√3 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर किए, 3 30 डिग्री मान होता है 1/√3 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर किए। इसका भी मान 1 आएगा, नहीं तो स्केच उठाना छोड़ देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ये 4 माइनस 1 होगा, ठीक ना, घटेगा 3 होगा, 3/3 बराबर 1 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बाबू 1 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे सॉल्व करूंगा। 51 से वीडियो बड़ा हो रहा।